Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, जो भी न्यू विजिट करते हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरी स्टोरीज़ को लाइक ज़रूर करना। लाइक और शेयर करने से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। मेरा नाम अमृता है। मैं पहले भी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरह आज भी मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली की, जो कि अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ रहा करती थी। उनका जो घर था काफ़ी बड़ा था। उनका जो मेन डोर था वो ओपन होने के बाद उनका एक बरांडा टाइप का आता था, सेहन जिसे भी कहते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा था और साइड में दो बड़े बड़े पेड़ थे। मुझे उनके घर पर जाने से काफ़ी डर सा लगता था। उनके फादर भी थे। पहले उनके फादर का डेथ हो गया जब क्लास 10th में हम लोग पढ़ा करते थे। मेरी सहेली बताती है कि उसके फादर जब डेथ हो गए, उनके फादर बताया करते थे कि वो जब सोते थे अपने कमरे में, उनके पास आकर जैसे कोई औरत बैठती थी, एकदम बूढ़ी औरत, जो कि औरत का बाल खुला होता था और फिर उसका बाल बिल्कुल बिखरे होते थे और अपने बाल को संवारती रहती थी एक कंघी से। उसके पापा पहले समझ नहीं पाते थे, फिर वो धीरे धीरे समझने लगे कि ये कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उनकी मॉम भी उनके पापा के पास ही एक बेड था, उसमें सोया करती थी, दूसरा बेड में। तो उनके पापा, जब वो बूढ़ी औरत उनके पैर के सामने आके बैठती थी, उनके पापा उनके मॉम को उठाना चाहते थे, लेकिन उनके जो आवाज़ था बिल्कुल जैसे किसी ने बंद कर दिया हो, इस तरह फील होता था। और वो बिल्कुल उनके वाइफ को उठा नहीं पाते थे, बुला नहीं पाते थे उस समय। फिर वो बूढ़ी औरत उनको देखकर हंसती भी थी। उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें थी और उसके चेहरा जैसे जले हुए चेहरा था। और वो अपने आईब्रोज को भी ऐसे ऐसे करके उठाती थी, जैसे बच्चों को भी ऐसे ऐसे कई लोग करते हैं। और वो दरवाजे के पास जाती और गायब हो जाया करती थी। उसके पापा ऐसा बहुत बार देखे और फिर उसके मम्मी को भी कहा, तो इनके मम्मी ने इनको इग्नोर कर दिया करते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से आप डर जाते होंगे। और उनका जो घर था, उनका घर का कुछ पोर्शन बिल्कुल भी उसमें कोई नहीं रहता था। इनके जबकि 3 भाई थे, तीनों के तीनों भाई बाहर अपना जॉब किया करते थे। वो कभी कभार आते थे और नहीं भी आते थे, इस तरह होता था। तो मेरी सहेली और उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर, ये लोग तीनों ही लास्ट तक रह गए, क्योंकि उनका पापा का एक दिन अचानक से डेथ हो गया। उनका पापा का डेथ हो गया, जो सुबह उठकर उन लोगों ने देखा कि उनकी डेथ हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनका सांस बंद हो गया था, जैसे कोई उनका सांस बंद कर दिया हो, इस तरह उनका डेथ हुआ था। ये लोग तो काफ़ी फिक्रमंद हो गए, रोने धोने लगे। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसकी मम्मी जो थी अपनी वो मेरी सहेली की बहन के साथ सोने लगी एक बेड में, और मेरी सहेली उसके पापा के बेड में सोने लगी। तो उसी तरह बाकी सब कमरे उनके बंद रहते थे। इसके बावजूद जैसे लगता था वो 1-2 कमरे को यूज़ करता है, जैसे दरवाज़ा को कोई खोलता है, बंद करता है, इस तरह लगता था। बाहर से जस्ट कुंडी लगी होती थी। तो उसकी मम्मी को भी धीरे धीरे शाम के वक्त, दोपहर के वक्त भी वो अकेली रहा करती थी, क्योंकि मेरी सहेली और उसकी सिस्टर दोनों ही जॉब पे जाया करती थी। मेरी सहेली जो थी वो टीचर थी और उसकी छोटी बहन एक शॉप में, ज्वेलरी शॉप में जस्ट वो मुंशी का काम किया करती थी। तो दोनों बहन निकल जाती थी और शाम को ही आती थी उसकी छोटी बहन, और मेरी सहेली दोपहर को आ जाया करती थी। उसकी मम्मी बहुत डेरी सी रहती थी। उनकी हालत भी कुछ अच्छा नहीं था। और उसकी मम्मी का पेंशन तो आता था, उनके पापा का गुजर जाने के बाद हाफ पर पेंशन आता था, लेकिन फिर भी उनकी हालत बिल्कुल दिन पर दिन बिगड़ती रहती थी। फिर अचानक से एक दिन उनकी मॉम की भी डेथ हो गई, उसी तरह सांस बंद हो जाने के कारण।
ये लोग काफ़ी दोनों बहन तकलीफ़ में आ गए, बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा, ये दोनों कैसे रहेंगे। उनके तीनों भाई आए लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि तुम दोनों हमारे साथ चलो। तो क्या करते, दोनों वहीं पे रहने लगे, अपनी ज़िंदगी उसी तरह वो लोग झेलने लगे। फिर एक दिन अचानक उनकी बहन जो थी, उनकी छोटी बहन थी, उनकी छोटी बहन का भी डेथ हो गया। तो डेथ हो जाने के बाद जो मेरी सहेली थी वो बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन वो बताती है कि वो फिर भी किसी भी बाबा जी या किसी भी जानने वाले किसी भी शख्स से कि इस बात को शेयर नहीं करती और फिर ना ही किसी को बुलाती है। और बताती है कि वो भी देखती है, आजकल वो अकेली हो गई है, वो देखती है उसके पास, जैसे वो जिस बेड में सोती है दूसरे बेड में देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है और उसको देख के हंसती रहती है। वो देख के भी उसे और डर नहीं लगता और वो काफ़ी रात रात तक जगी रहती है और रोने लगती है। फिर वो एक आध बार उनके कोई रिलेटिव्स उनके पास जब आते हैं तो उनको अच्छा लगता है। फिर वो रिलेटिव्स भी उनको बताते हैं कि तुम चलो इस घर को छोड़ दो, अब इस घर को बेचने का प्लानिंग करो और छोड़ दो। तो फिर भी वो नहीं बताती। एक दिन वो अपना शाम के वक्त अपने सहन पर बैठी हुई थी, वहाँ पे चेयर टेबल वगैरह लगे हुए हैं, तो वो बूढ़ी औरत भी आ गई और आकर बिल्कुल उसके सामने वाले चेयर में बैठी और बोलने लगी, तू तो यहाँ पर अकेली है, एकदम मर्दाना आवाज़ में, तू क्यों यहाँ पर मरने के लिए है, चली जा तू भी। और वो औरत फिर वहाँ से गायब हो गई। वो औरत कभी कभार दोपहर को भी दिख जाती है, जहाँ पे वो लोग कपड़े वपड़े धोते हैं वहाँ पर खड़ी रहती है। वो एक बूढ़ी चुड़ैल है, वो जान गई है। और वो औरत हमेशा, वो जब भी छत में जाती है तो कभी कभार वो देखती है कि उसके पीछे खड़ी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी और डर नहीं लगता। और वो उसी रूम में सोती है जिस रूम में उसके पापा मम्मी उनकी बहन का मौत हुआ है। उनको और डर नहीं लगता क्योंकि वो बताती है कि उसको ज़िंदगी से और कोई प्यार नहीं है, वो और जीना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन अब तक वो बूढ़ी और चुड़ैल जो है वो अब तक उसे मारती क्यों नहीं, उसे वो भी नहीं पता है। उनके कोई भी रिलेटिव्स आते हैं तो बूढ़ी चुड़ैल उन्हें नहीं दिखती, लेकिन बस उसे ही दिखती है। उनके रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि चली आओ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं भी इसका मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों वो मेरा भी मदद नहीं लेना चाहती है, एकदम अकेली हो गई है। फ़ोन करने पर भी जल्दी से फ़ोन नहीं उठाती और अपने से तो मुझे कभी फ़ोन करती ही नहीं है। और ये सेकंड स्टोरी भी इसी तरह कुछ है। मेरे एक जानने वाले ने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि उनके गांव में बहुत साल पहले की बात है, उनके पापा मम्मी तब छोटे हुआ करते थे। उनका मम्मी का गांव में एक बाबा जी रहा करते थे। वो उनके मम्मी लोग उन्हें दादाजी बोलते थे और उनकी एक दादी भी रहती थी। तो वो दादी का एक दिन अचानक से मौत हो गई। उनका कोई औलाद नहीं था, कोई बच्चा वगैरह नहीं था। तो वो बूढ़ी औरत जब मर गई, वो बुजुर्ग औरत, तो वो बूढ़े बाबा बिल्कुल अकेले रह गए। और उनका जो घर था, इनका भी घर काफ़ी बड़ा था और उनका पीछे में जो उनका पीछे तरफ एक दरवाज़ा खुलता था, एक खिड़की भी खुलती थी उनके काफ़ी बड़े एक कमरे का। तो सब कोई देखने लगे, वहाँ पर एक औरत बैठी रहती थी। क्या दोपहर, क्या शाम रात एक औरत बैठी रहती थी। और फिर बहुत ही एक कम, मतलब लो पावर का एक लाइट ऑन रहता था और वो औरत बैठे बैठे वहाँ पर सबको देखते रहती थी और बुलाते रहती थी सबको। अगर कोई उसको देखता नहीं था तो तालियां मार के उसे दिखाती थी कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो सबको काफ़ी डरने लगे क्योंकि ये बाबा जी तो बिल्कुल अकेले हैं, फिर ये बूढ़ी औरत कौन है, उनका जो मिसेस है वो तो डेथ हो गई। सब कोई जब बाबा जी को आकर बोलते थे कि बाबा जी आपके घर में ज़रूर कोई है, देखिए ऐसे ऐसे, वो बुलाती भी रहती है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, कहते थे तुम लोग मेरे घर में कब्जा करोगे, इसीलिए तुम लोग मेरे को इस तरह का बोलने के लिए आते हो। तो सब कोई इनका चिड़चिड़ापन और फिर किसी का बात ना मानने के कारण सब कोई इनसे दूर रहना पसंद करते थे। उनके कई रिश्तेदार उनसे प्यार से बातें करते आते, उनका सेवा करना चाहते, लेकिन बाबा जी फिर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे।
वो लोग भी कहते थे कि बाबा जी देखो ना, छत में कोई जा रहा है, चल रहा है, जबकि छत का दरवाज़ा हमारे अंदर से बंद होता है। छत में कोई बूढ़ी औरत घूम रही है। और फिर कोई बोलता था देखो अभी घड़ा के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, कौन है ये। चारों तरफ सब कोई ढूंढने लगता था, लेकिन किसी को कहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था। फिर एक छोटा सा बच्चा एक दिन देखा एक बूढ़ी औरत उसको बुला रही है और बुला के बोल रही है कि तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हें खाना दूंगी। तो वो बच्चा जो था 10 साल करीब था, तो बच्चा बोलने लगा नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं खाना चाहता, मैं अपने मम्मी को बोल दूंगा। तो उसकी मम्मी आ गई और आकर बोलने लगी किससे बातें कर रहा है। बोले ये तो देखो ना, एक बूढ़ी दादी है यहाँ पर। उसकी मम्मी जब देखी तो कोई नहीं था। तो उसकी मम्मी भी बोलने लगी कि नहीं, हम यहाँ पर और नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर कोई ऐसा कोई चीज़ है जो कि बच्चों को दिख रही है। फिर उसकी मम्मी ने भी एक दिन देख लिया, वो फिर भी थी वहाँ पर, कल चली जाएगी ऐसे सोची। रात को वॉशरूम जाने लगी अपने पति को बुलाकर, तो देखती है कि वहाँ पर उसी बूढ़ी औरत ऐसे बाल खुला करके खड़ी हुई है और उनके साथ हंस रही है। तो लोग काफ़ी डर गए और डरने के बाद उसके अपने लोग भी उसके घर पर आना छोड़ने लगे। फिर अचानक से एक दिन पता चला वो बाबा जी अपने घर में मरे पड़े थे। उसके बाद गांव वालों ने वो बाबा जी का जो भी क्रियाक्रम था गांव वालों ने कर दिया, क्योंकि उनका रिलेटिव्स वगैरह भी आए हुए थे। उसके बाद से तो कहते हैं कि वो घर बिल्कुल हॉन्टेड हो गया है। वो घर का आजू बाजू भी अगर कोई जाता है तो बहुत डर लगता है। वो घर बिल्कुल अंधेरा दिखता है और फिर उसके खिड़की कभी कभार खुले रहते हैं तो कभी कभार बंद हो जाया करते हैं। कौन करता है, क्या करता है, ऐसा कैसे होता है, किसी को नहीं पता। वो बूढ़ी औरत अभी भी वहाँ पर बैठे बैठे सबको बुलाती है। अगर कोई उसको नहीं देखना चाहता है तो तालियां मार कर वो खुद को दिखाती है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और फिर कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि अभी वो छत पर वो बूढ़े बाबा को भी देख पाते हैं। वो बूढ़े बाबा भी अपना जैसे एक स्टिक होता है, ओल्ड मैन लोग लेकर चलते हैं, वो उसी तरह छत में ऐसे आवाज़ करके, बिल्कुल ठक ठक आवाज़ करके वो छत में चलते हैं। आस पड़ोस के लोग भी बहुत डरने लगे और फिर इधर उधर के एक बाबा जी को लेकर आए। फिर कहा कि देखिए ना बाबा जी, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बाबा जी ने उनके ही घर में उनको बांध के रख दिया और फिर जैसे बाहर के लोगों को ना दिखे और ना सुनाई पड़े। लेकिन इसके बावजूद सब कोई कहते हैं, भले ही वो लोग बाहर ना दिखते हों, लेकिन रात के वक्त में ज़रूर वहाँ से आवाज़ें आती हैं और वो दोनों बूढ़े बूढ़ी दिखती भी हैं।